आपने कभी किसी शो को देखते वक्त महसूस किया है कि कहानी सिर्फ आंखों के सामने नहीं चल रही बल्कि आपके दिमाग के अंदर भी कुछ चर्न हो रहा हो? अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो शायद आपने कन खजूरा सीरीज नहीं देखी। सोनी लिव पर रिलीज हुई ये वेब सीरीज ना सिर्फ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है बल्कि एक एक्सपेरिमेंट है, एक ऐसा खेल जहां हर कैरेक्टर एक पजल का हिस्सा है और हर एपिसोड एक नई लेयर को एक्सपोज करता है। सबसे पहले बात करते हैं शो के आइडिया की। क्या होता है जब एक आदमी जो दिखने में सिंपल है लेकिन उसके पास दूसरे इंसान के दिमाग में घुसने का तरीका हो? बस वही है कन खजूरा, एक ऐसे कैरेक्टर की कहानी जिसका काम है क्रिमिनल्स के दिमाग को पढ़ना, उनसे सच बुलवाना बिना किसी टॉर्चर के, बिना किसी एविडेंस के। इस शो का लीड कैरेक्टर है आशु, जिसे पुलिस सीक्रेटली एक मिशन के लिए जेल में भेजती है। लेकिन आशु कोई आम आदमी नहीं, वो कन खजूरा है, दिखने में नॉर्मल, लेकिन जब किसी के साथ एक सेल में बंद हो तो वो क्रिमिनल अपने राज खुद ही उगल देता है। मतलब ये शो एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, माइंड मेज है। यहाँ रियल थ्रिल स्टोरी में नहीं, कैरेक्टर्स के डिसीजंस में छुपा है। कन खजूरा के कैरेक्टर्स प्रेडिक्टेबल नहीं है बिल्कुल, यहाँ कोई ब्लैक और व्हाइट नहीं है, सब कुछ ग्रे है। आशु यानी मोहित रैना का कैरेक्टर, भाई क्या एक्टिंग करी है। उसकी आंखों में वो ठंडक भी है जो दिमाग में घुस जाए, और एक आग भी जो किसी भी वक्त फूट पड़ती है। फिर आता है मैक्स, आशु का भाई, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, लेकिन उसकी लाइफ आशु के वापस आते ही उलट जाती है। मैक्स के कैरेक्टर में वर्नरेबिलिटी भी है और एरोगेंस भी। ये कॉम्बिनेशन आपको कंफ्यूज करके रख देगा। और फिर एक और कैरेक्टर, एक मिस्टीरियस वुमेन, जिसकी सुसाइड स्टोरी एक नया मोड दे देती है। क्या ये सुसाइड था या आशु ने उसके दिमाग में कुछ डाल दिया था? ये सस्पेंस आपको शो के एंड तक बांध के रखेगा। अगर आप फास्ट पेस थ्रिलर्स के आदत में हैं, जहां हर मिनट एक धमाका हो, तो कन खजूरा आपके लिए नहीं है। इस सीरीज का पेसिंग डिलीवरी स्लो है, लेकिन हर एक सीन केयरफुली क्राफ्टेड है। हर एपिसोड एक नए क्रिमिनल, नए मिस्ट्री और नए साइकोलॉजिकल गेम के साथ आता है। एक तरह से ये एपिसोड स्टैंड अलोन स्टोरी जैसा फील देती है, लेकिन एंड में सारे पीस एक साथ आके जुड़ जाते हैं, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन जाते हैं। एक बात तो क्लियर है, ये शो माइंड गेम्स का शो है, आपको एक्टिवली देखना पड़ेगा। ये वही कंटेंट है जहां व्यूअर का अटेंशन रिवॉर्ड बन जाता है। मोहित रैना का कमबैक जेन्युइनली इंपैक्टफुल है। बाकी शोज में जहां उसकी प्रेजेंट ठीक ठाक थी, यहाँ उसका साइलेंस ही डायलॉग से ज्यादा बोलता है। उसके एक्सप्रेशंस, उसका कंट्रोल्ड बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ उसके कैरेक्टर को अलाइव बनाता है। और बाकी कास्ट भी इक्वली स्ट्रॉन्ग है। रोशन मैथ्यू ने एक लेयर्ड और डिस्टर्बिंग कैरेक्टर निभाया है। उसकी अनप्रेडिक्टेबली शो में एक अलग ही सस्पेंस का डायमेंशन डालती है। और सपोर्टिंग कास्ट, सब लोग अपने रोल में इतने नेचुरली प्ले करते हैं कि आपको कभी नहीं लगेगा कि ये स्क्रिप्टेड था। वैसे मैं बता दूं, कन खजूरा एक इजराइल वेब सीरीज का रीमेक है, लेकिन रीमेक का मतलब ये नहीं कंटेंट में ओरिजिनलिटी ना हो। हिंदी ऑडियंस के लिए ये आइडिया फ्रेश लगता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स का ट्रेंड यहाँ अभी नया है। ये शो एक अलग कल्चरल फ्लेवर के साथ आता है। फाइनल एपिसोड में स्टोरी जाकर एक अनप्रेडिक्टेबल मोड ले लेती है। जिस कैरेक्टर को आप शायद समझ चुके होते हैं, वो एक ऐसा ट्विस्ट दे देता है कि पूरा प्रिडिक्शन ही हिल जाए। और सबसे बड़ी बात, क्लाइमेक्स में कोई ओवर ड्रामेटिक एक्सपोज नहीं है, बल्कि एक साइलेंट बट शॉकिंग रिविलेशन है जो दिमाग में अटक जाता है। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो पेसिंग थोड़ी स्लो है, डायलॉग थोड़ी रिपीटेटिव लगते हैं और बैकग्राउंड स्कोर थोड़े से सटल भी लगते हैं। तो क्या आपको कन खजूरा देखनी चाहिए? अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका अटेंशन स्पैन काफी अच्छा है, तो भाई ये सीरीज आप आराम से देख सकते हो। ये शो आपको एंटरटेन नहीं करता, ये शो आपको एंगेज करता है, डिस्टर्ब भी करता है और सोचने पे मजबूर भी करता है। ये शो ऐसा है कि खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में घूमता रहेगा। इस शो को मैं 4 रेटिंग दूंगा 5 में से। जिन रेटिंग्स का ब्रेकडाउन तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। कन खजूरा एक सीरीज नहीं, साइकोलॉजिकल जर्नी है। हर डायलॉग, हर साइलेंस, हर ट्विस्ट आपके पेशेंस का लेवल का टेस्ट लेता है। इस शो को देखना मेंटल इन्वेस्टमेंट है। अगर आप रेडी हैं तो इस शो को जरूर ट्राई करके देखना। और अगर आपने ये शो ऑलरेडी देख लिया तो कमेंट में जरूर बताना आपको कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टाटा, बाय बाय।